1111 शंखनाद, 9 हवन कुंड, नेपाल की 16 पवित्र नदियों का जल, 20 लाख दिए, कंबोडिया से हल्दी, थाईलैंड से मिट्टी, 7,000 से ज्यादा मेहमान, पूरे देश से महान विद्वान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भगवान श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसी के साथ 491 सालों के संघर्ष, हजारों लोगों के बलिदान, लाखों लोगों की तपस्या और सत्य की लड़ाई में आखिरकार हमें बड़ी जीत मिल चुकी है। तो कैसे हुई प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, और इसके पहले 7 दिनों तक कौन कौन सी विधियां करवाई गईं, और प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या में हुआ कौन सा चमत्कार, तो इसके बारे में सुनकर पूरी दुनिया है हैरान। जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले सभी सनातन धर्मी भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की खुशी में वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। प्राण प्रतिष्ठा में प्राण का अर्थ होता है जीवन, जबकि प्रतिष्ठा का अर्थ होता है स्थापना। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ होता है प्राण शक्ति की स्थापना या देवता को प्रतिमा में जीवन स्थापित करना। शास्त्रों और धर्माचार्यों के अनुसार जब भी किसी प्रतिमा में एक बार प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वह प्रतिमा एक देवता में बदल जाती है। वह देवता श्रद्धालुओं की प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं और अपना वरदान दे सकते हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करना अपने आप में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें कई नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। अब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई कैसे, वो जानने के लिए सबसे पहले हर सनातन धर्मियों को शुरुआत से पूरी प्रक्रिया जानना जरूरी है। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी महीनों भर से शुरू कर दी थी और 22 जनवरी से पहले 7 दिवसीय अनुष्ठान को अपनाया गया था, जिसकी शुरुआत पुजारी गणेश्वर शास्त्री ने सरयू नदी के तटबंध को छूकर विष्णु पूजा से की थी, क्योंकि प्रभु श्री राम भी विष्णु भगवान के ही मनुष्य अवतार हैं। जिसके बाद गोदान का आयोजन किया गया। इस दौरान अयोध्या के रंग महल में रहने वाले सरयू गाय को भी भोजन खिलाया गया और उनसे आशीर्वाद लिया गया, क्योंकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सरयू ने राम मंदिर का संकल्प लिया था और यह गोमाता पिछले 22 वर्षों से रोजाना रामलल्ला के जन्मभूमि की 108 बार परिक्रमा करती थी और फिर प्रभु श्री राम के टेंट वाले मंदिर के सामने शीश झुकाती थी। और तो और जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, तब से सरयू ने अपनी तपस्या पूरी कर ली और अब वो कभी कभार परिक्रमा करती हैं और रोजाना रामलल्ला के दर्शन करती हैं। हमें इसमें कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि चमत्कार ही इसे हम कह सकते हैं। इस अनुष्ठान के दौरान 18 जनवरी को रामलल्ला की मूर्ति को शोभा यात्रा के साथ मंदिर में लाया गया और गर्भगृह में विराजित किया गया। श्याम शिला से बनी इस मूर्ति की खासियत यह है कि हजारों सालों तक भी इसकी चमक कभी कम नहीं होगी। और अब प्राण प्रतिष्ठा में जब इस साक्षात भगवान रामलल्ला बस गए हैं तो इस मूर्ति में अलग ही तेज चमक उठा है। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार दर्शन करके हमें तो ऐसा महसूस हुआ कि हमारे सामने साक्षात प्रभु श्री राम खड़े हैं, जो हमारी कही हर बात सुन रहे हैं। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा की विधि विभिन्न पुराणों जैसे मत्स्य पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण आदि में लिखी हुई है, जिसका पालन करते हुए पहले मंदिर में 9 ग्रह शांति हवन किया गया। फिर पूरे ग्रह को सरयू नदी के पवित्र पानी से धोया गया, जिसके बाद 18 से 21 जनवरी तक अधिवास नाम से की जाने वाली महत्वपूर्ण विधि को निभाया गया। दरअसल हमारे वेदों में ये कहा गया है कि अधिवास वह प्रक्रिया होती है जिसमें मूर्ति को विभिन्न सामग्रियों में डुबाया जाता है, जिसके तहत एक रात मूर्ति को पानी में रखा जाता है, जिसे जलाधिवास कहते हैं। फिर इसे अनाज में डुबाया जाता है, जिसे धन्याधिवास कहते हैं। इसी तरह से 18 और 19 तारीख के दिन रामलल्ला की मूर्ति का जलाधिवास, धन्याधिवास, गंधाधिवास और शाधाधिवास और धृताधिवास के साथ केसराधिवास करवाया गया। फिर 20 जनवरी को शक्राधिवास, फलाधिवास और पुष्पाधिवास कराया गया। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक दिन पहले 21 जनवरी को मध्याधिवास और शय्याधिवास कराया गया। आपको बता दें कि अधिवास इसलिए जरूरी है क्योंकि मूर्ति निर्माण के क्रम में जब किसी मूर्ति पर शिल्पकार के औजारों से चोट लगती है तब वो अधिवास के दौरान ठीक हो जाती है, जिसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के ठीक पहले स्नान अनुष्ठान कराया जाता है, जिसमें पंचामृत, सुगंधित फूल व पत्तियों के रस, गाय के सिंगों में डाला गया पानी और गन्ने का रस जैसे 108 प्रकार की सामग्रियों से प्रभु का स्नान अभिषेक करवाया जाता है। इसमें नेपाल से भेजे गए 16 पवित्र नदियों के पानी का भी इस्तेमाल किया गया था। दूसरी तरफ अनुष्ठान के तहत अयोध्या में 1008 हवन कुंडों में लगातार यज्ञ चल रहा था। इसमें 1008 पुरोहित और 5000 से ज्यादा यजमान प्राण प्रतिष्ठा से पहले हवन व पूजन कर रहे थे।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 1008 कुंडीय महायज्ञ में शुक्रवार को शामिल हुए थे। फिर इस अनुष्ठान का अंतिम चरण आता है प्राण प्रतिष्ठा, जिसमें प्रभु को मूर्ति में जगाया या जीवंत किया जाता है और 22 जनवरी की सुबह से प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां शुरू हो गई। प्राण प्रतिष्ठा के लिए यह तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि यह त्रेता युग में रामलल्ला के जन्म के दौरान जो मुहूर्त बना था वही मुहूर्त 22 जनवरी के दिन भी बन रहा था। तो इस दिन सुबह प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए 7000 से भी ज्यादा मेहमान अयोध्या राम मंदिर पहुंच गए, जिनके लिए राम मंदिर प्रांगण में कुर्सियां लगाई गई थीं। वहीं गर्भगृह में मुख्य पुजारी गणेश्वर शास्त्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत, राज्यपाल नंदनीबेन पटेल, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी और सभी न्यायी उपस्थित थे। उनकी मौजूदगी में प्रतिमा को जगाने के लिए सबसे पहले मंत्रों का जाप शुरू किया गया, जिसमें विभिन्न देवताओं को आकर मूर्ति के विभिन्न हिस्सों को चेतन करने के लिए आह्वान किया गया, जैसे कि सूर्य देवता से आंखें, वायु देवता से कान, चंद्र देवता से मन को जागृत करने की प्रार्थना की गई। फिर अंतिम चरण में 5 वर्षीय रामलल्ला की मूर्ति की आंखों को खोला गया, जिसे पट खोलना भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में रामलल्ला की आंखों की चारों ओर सोने की सुई से कुछ हद तक काजल की तरह अंजन लगाया गया। ये प्रक्रिया मूर्ति के पीछे खड़े होकर की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान की आंखों का तेज काफी ज्यादा होता है, इसलिए सामने खड़े व्यक्ति को नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में पट खोलने और अंजन लगाने के साथ प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई और श्याम शिला से बने इस मूर्ति में साक्षात प्रभु श्री राम जीवित हो गए, जिसके बाद वहां आए सभी मेहमानों को सबसे पहले रामलल्ला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी दौरान राम मंदिर के पास हुए एक चमत्कार की घटना सामने आई, जिसके बारे में सुनकर पूरी दुनिया नतमस्तक हो गई। दरअसल वहां मौजूद श्रद्धालुओं के मुताबिक 22 जनवरी की सुबह 12:20 पर जब प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू हुई, तभी एक बंदर अचानक से मंदिर प्रांगण में पहुंच गया था। हालांकि वहां काफी ज्यादा सुरक्षा थी, लेकिन अयोध्या में वानर सेना का कितना महत्व है यह हम सभी जानते हैं, इसलिए सुरक्षा कर्मियों ने भी उसे वहां से नहीं भगाया। उस बंदर के चेहरे पर इतना तेज चमक रहा था और स्वभाव में इतनी ज्यादा सरलता थी कि वो किसी को परेशान किए बिना मंदिर के गुंबद पर बैठा रहा। फिर कुछ देर बाद वो नीचे उतरकर दूर से गर्भगृह में देखने लगा और प्राण प्रतिष्ठा की विधि पूरी होने तक वो वहीं बैठा रहा। जिसके बाद जब रामलल्ला ने पहली बार आंखें खोली तो वहां मौजूद सभी श्रद्धालुओं ने श्री राम के सामने शीश झुकाना शुरू किया। उसी वक्त वो बंदर वहां से अचानक गायब हो गया और उसे दूर जाते हुए किसी ने नहीं देखा। इसे लेकर अयोध्या में मौजूद कई विद्वानों का कहना है कि वो स्वयं महाबली हनुमान थे, जो कि अपने वानर अवतार में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे थे। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम को जब एहसास हुआ कि उनका मनुष्य रूप में धरती पर समय खत्म हो गया है और वो स्वर्ग चले गए हैं, उस वक्त हनुमान जी हिमालय की पहाड़ियों में ध्यान करने चले गए थे और कहा जाता है कि अभी भी वो वहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें अमरता का वरदान मिला हुआ है। और जब भी धर्मनगरी अयोध्या किसी मुश्किल में आती है तो हनुमान जी वानर अवतार में हनुमानगढ़ी पहुंच जाते हैं और राम भक्तों को मुश्किल से निकालते हैं। जैसे कि 1986 में जब फैजाबाद की कोर्ट में जज कृष्ण मोहन पांडे राम मंदिर का ताला खुलवाने की अर्जी पर फैसला सुनाने वाले थे, तभी उन्होंने वानर अवतार में साक्षात हनुमान जी का दर्शन किया था। जिसके बाद 1998 में जब आतंकवादियों ने हनुमानगढ़ी मंदिर में बम लगाया था, तभी एक वानर ने ही उसके बम के तार को काटकर ब्लास्ट होने से बचाया था, और वो भी सिर्फ ब्लास्ट के 3 सेकंड पहले। जिसके बाद वो मंदिर के गुंबद पर जाकर बैठ गया था और उस वक्त वहां मौजूद इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा और उनकी टीम ने साक्षात वानर रूप में हनुमान जी की मौजूदगी को महसूस किया था और उनके आगे सर भी झुकाया था। आपको बता दें कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी मंदिर के पास वानर रूप में हनुमान जी को देखा गया है। तो दोस्तों, भारत के इतिहास में इस भव्य समारोह यानी राम मंदिर के उद्घाटन के साक्षी बनकर आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय श्री राम।